प्रो डॉक्यूमेंट्री उर्दू के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी फौज में हमेशा से ही शेर दिल जवानों की बेशुमार मिसालें देखने को मिलती आ रही हैं। ये फौज हमेशा से ही पाकिस्तान का सर फहर से बुलंद रखे हुए है। हर मुश्किल से मुश्किल वक्त में से पाकिस्तान को निकालने और दुश्मन के खिलाफ हमेशा अपने मुल्क का झंडा बुलंद रखने में अहम किरदार अदा करती है। मेजर अजीज भट्टी शहीद जैसे कई शेर दिल निडर बहादुर फौजी अफसरान पाकिस्तान के लिए अपना खून बहा चुके हैं। दोस्तों, आज आपको इसी प्यारे वतन की आर्मी के ऐसे आर्मी चीफ्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा दुश्मनों के नापाक इरादों से बचा के रखा और ऐसे ऐसे जबरदस्त मिशन किए कि दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाते हुए भी खौफ खाता है। तो नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं जनरल अयूब खान की। दोस्तों, जनरल अयूब खान ऐसे आर्मी चीफ थे जिनके दौर में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा तरक्की की। ये पाकिस्तान का वो निडर लीडर था जिसने पाकिस्तान को ऐसे हालात में संभाला था जब हमारा दुश्मन इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने के लिए चढ़ दौड़ा था। तब पाकिस्तान के पास फौज भी कम थी और असला भी कम था, लेकिन इस बेखौफ लीडर और बहादुर फौजियों की दहशत की वजह से इंडिया पाकिस्तान का कुछ भी ना बिगाड़ सका। 1965 की जंग में जब पाकिस्तान पर इंडिया ने अचानक छुपकर हमला कर दिया तो उस वक्त जनरल अयूब खान ही पाकिस्तान के सदर थे। जनरल अयूब खान ने उस वक्त रेडियो पर पाकिस्तानी कौम से एक खिताब किया था। आप लोग पहले वो खिताब सुने। अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तो हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, उस खिताब को सुनने के बाद पाकिस्तानियों में ऐसा जोश और जज्बा बेदार हुआ कि पूरी कौम अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए डंडे, कुल्हाड़े और हथियार उठाए बॉर्डर पर चली आई। इसके अलावा एक और हैरानकुन बात यह थी कि उस वक्त पाकिस्तान का सदर होने के बावजूद भी जनरल अयूब खान फौज के साथ शरीक हुए और सबसे अगले मोर्चों पर जाकर दुश्मन के साथ लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने दुश्मन को ऐसे नाकू चने चबवाए कि दुश्मन भी अपनी जान बचाता हुआ वापस दौड़ गया। दोस्तों, इसके अलावा जनरल अयूब खान ने जब 1958 में मार्शल लॉ लगाया था तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे काम करवाया कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू हो गया। इन्हीं के दौर में तरबेला डैम बना और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कराची में लगाई गई। इसके अलावा पीटीवी का आगाज भी इन्हीं के दौर में किया गया और ये अयूब खान का ही जमाना था कि पाकिस्तान बजाय दूसरे मुल्कों से कर्जा लेने के उनको कर्जा दिया करता था, क्योंकि उस दौर में जर्मनी जैसे मुल्क को भी पाकिस्तान ने 120 मिलियन का कर्जा दिया था। दूसरे नंबर पर आते हैं जनरल ज़ियाउल हक। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान फौज का एक और बहादुर आर्मी चीफ जो कि ऐसा जबरदस्त लीडर था कि एक बार खाना काबा में नमाज अदा करने के लिए अमामे काबा के पीछे खड़े थे। नमाज शुरू होने ही लगी थी कि अचानक अमामे काबा अमामत से पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के असली इमाम तो जनरल ज़ियाउल हक हैं, लिहाजा यही जमात करवाएंगे। ये सुनकर जनरल साहब नमाज करवाना शुरू हो गए और फिर नमाज के अंदर इतना रोए कि साथ में सारे नमाजियों को भी रुला दिया। इसके अलावा जनरल ज़ियाउल हक के कहने से ही पहली बार न्यूक्लियर हथियार बनाने पर काम शुरू किया गया था और यही वो आर्मी चीफ था जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बनाने के लिए हर चीज मुहैया की थी। दोस्तों, इस मर्द मोहम्मद ने पाकिस्तान में निज़ाम सलात भी मुतारफ करवाया और पाकिस्तान में सारा इस्लामी निज़ाम कायम करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के सारे बॉर्डर्स को अच्छी तरह सिक्योर करना शुरू कर दिया। ये पाकिस्तान के वो आर्मी चीफ हैं जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा उनके दौर में पाकिस्तान को इंडिया से बहुत खतरा होता था, फिर भी कभी इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सके। फिर इस मर्द मोहम्मद की शहादत बावलपुर के करीब 17 अगस्त 1988 में पेश आने वाले जहाज के एक हादसे में वाक़या हुई। इसके बाद नंबर आता है जनरल परवेज मुशर्रफ का। दोस्तों, पाकिस्तान में एसएससी कमांडोज बनाने वाला ये शेर दिल आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए बहुत से काम कर चुका है। इसी के दौर में कारगिल की जंग हुई तो इसी निडर कमांडर ने इंडिया का बुरा हाल कर दिया और इंडिया की सारी सप्लाई रोककर इंडियन फौजियों को पीछे भगा दिया। इसके अलावा ये पाकिस्तानी तारीख का वाहिद आर्मी चीफ है जो तीनों जंगों में हिस्सा ले चुका है। इन्होंने 1965 की जंग, 1971 की जंग और 1999 की जंग भी लड़ी है। जनरल मुशर्रफ के आर्मी चीफ बनने से पहले हमेशा इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया जाता था, मगर जैसे ही ये आर्मी चीफ बने तो इंडिया की बजाय पाकिस्तान इतना ताकतवर हो चुका था कि इस जर्नैल ने इंडिया पर हमला करके बताया कि अब इस फौज की कमांड मेरे हाथ में है। ये आर्मी चीफ हमेशा इंडिया को सीधा ललकारा करता था कि लड़ना है तो आओ लड़ते हैं, अपने सिपाही भी मैदान में ले आओ, तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि पूरी दुनिया याद रखेगी।
नाजरीन ग्रामी, इस आर्मी चीफ ने रिटायर होने के बाद भी इंडियन न्यूज चैनल्स पर लाइव प्रोग्राम्स में कई दफा उनकी बैंड बजाई। नंबर 4 पर बात करते हैं जनरल इशफाक कियानी की। नाजरीन ग्रामी, जनरल इशफाक परवेज कियानी को पुरअसरार हीरो के तौर पर भी जाना जाता है। इस खामोश तबीयत इंसान की पर्सनैलिटी इस कदर जबरदस्त थी कि सामने वाला इंसान बात करते हुए खौफ खाता था। जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो उन्होंने फौज में से तमाम नाअहल फौजियों को निकाल दिया और काबिल अफसरान को सामने लेके आए। इन्होंने सियासत में मौजूद तमाम बड़े बड़े ओहदों पर तैनात फौजियों को वापस बुला लिया और फौजियों को सियासत से अलग कर दिया, जो कि पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन फैसला था। जनरल इशफाक कियानी ने ही अपने दौर में सवात में ऑपरेशन शुरू करवाया था और दहशतगर्दी के खात्मे की बुनियाद रखी थी। आज पाकिस्तान में जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, ये तमाम ऑपरेशन उन्हीं के 7 साल दौर में तैयार किए गए थे। ये जनरल इशफाक कियानी थे जिन्होंने नेटो की सप्लाई रुकवा दी थी और दुश्मन को एहसास दिलाया था कि अगर पाकिस्तान ना चाहे तो तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जनरल कियानी 2013 में रिटायर हुए। इस आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी सियासत को फौज से पाक करने की बहुत कोशिश की। दोस्तों, सबसे आखिर में हम जिस आर्मी चीफ की बात करने जा रहे हैं, उनके दौर में तकरीबन हर पाकिस्तानी के मोबाइल पर या फिर सोशल मीडिया पर उन्हीं की तस्वीर हुआ करती थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपका मोस्ट फेवरेट आर्मी चीफ कौन सा है। नाजरीन ग्रामी, नंबर 5 पर आते हैं जनरल राहील शरीफ, जो पूरी दुनिया में असली दबंग के नाम से मशहूर होने वाला ये आर्मी चीफ पाकिस्तानी कौम के दिलों की शान है। इस आर्मी चीफ ने अपने दौर में ज़रबे अज़्म जैसे ऑपरेशन करके दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया और दहशतगर्दों को पाकिस्तान से मार भगाया। इसी आर्मी चीफ ने अपने दौर में पाकिस्तान में मौजूद इंडियन इंटेलिजेंस रॉ का नेटवर्क मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे आने की हिम्मत इंडिया दोबारा ना कर सका। इसके साथ साथ ये जनरल राहील शरीफ ही था जिसके दौर में आर्मी में मौजूद बड़े बड़े अफसरों को कटहरे में ला खड़ा किया गया कि वो भी अपने हर काम का जवाब दे हैं। ये आर्मी चीफ पूरी पाकिस्तानी कौम का सबसे फेवरेट आर्मी चीफ था। इनके दौर में इनके कारनामों की वजह से तकरीबन हर पाकिस्तानी के मोबाइल पर इसी आर्मी चीफ की तस्वीर लगी होती थी। पाकिस्तान का ये बहादुर आर्मी चीफ इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा था और इंडिया का मीडिया दिन रात इसी आर्मी चीफ के डर से चीखता चिल्लाता रहता था, मगर इस अल्लाह के शेर को किसी भी बात का खौफ नहीं था। ये हमेशा ही पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। दोस्तों, आज भी हर पाकिस्तानी इन्हें अच्छे लफ्जों में ही याद करता है। प्यारे नाजरीन, ये थे पाकिस्तान की तारीख के कुछ ऐसे दबंग आर्मी चीफ जिनको तारीख हमेशा याद रखेगी और इनके कारनामों को कभी नहीं भुलाया जाएगा।